नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कोरोना वैश्विक आपत्ति की वजह से जो आर्थिक तबाही हुई है, उसे रोकने के लिए विश्व भर की सरकारों ने कैसे आर्थिक पैकेज अनाउंस किए हैं। हम ये भी बात करेंगे कि भारत ने जो हाल ही में 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज अनाउंस किया है, वो बाकी प्रमुख देशों की तुलना में कहाँ पर है और उसके क्या क्या मायने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने हाल में ही 20 लाख करोड़ का आर्थिक सहाय पैकेज अनाउंस किया है। अ, अब इसके क्या मायने होते हैं, पिछले 2 दिनों से हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सुश्री निर्मला सीतारामन जी, उन्होंने विस्तार के अंदर वो कैसे बांटा जाएगा उसके बारे में कहा है। उसके बारे में हम एक संक्षिप्त में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि बाकी जो प्रमुख देश हैं, उन्होंने अपनी देश के लिए, अपनी जनता के लिए, अपनी आर्थिक व्यवस्था के लिए कितना बड़ा पैकेज दिया है। अभी आप जैसे कि देख सकते हैं, भारत की जो पूर्ण इकोनॉमी है, ये सारे नंबर्स जो हैं ये बिलियन डॉलर्स में हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो विश्व की इकोनॉमीज होती है वो अपने अपने आर्थिक आंकड़े जो होती है वो डॉलर्स में ही देती हैं, ताकि उनकी तुलना आसानी से की जा सके। तो भारत की पूर्ण जो इकोनॉमी है, ये आपने कई बार आंकड़ा सुना होगा। इसको 3 ट्रिलियन डॉलर्स बोला जाता है। और जैसे कि सरकार ने सही कहा है कि जो अभी इकोनॉमिक पैकेज दिया गया है, वो 10% के आसपास है हमारी पूरी इकोनॉमी की, जो हमारी पूरी जीडीपी है उसके करीब करीब 10%। तो देखा जाए तो हमारी जीडीपी के 10% करीब 20 लाख करोड़ होता है, जो कि 294 या फिर 300 बिलियन डॉलर के आसपास की रकम होती है। अच्छा, इसमें ये एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि पैकेज की साइज़ कितनी भी बड़ी या छोटी हो, लेकिन उसमें उस देश की जनसंख्या को भी ध्यान में लेना ज़रूरी है, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से वो पैकेज का जो उसके जो इम्प्लीकेशंस है, उसके जो इफ़ेक्ट है, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। क्योंकि सामान्य जनता को कितने अनुपात में वो मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सारे सवालों का जवाब जो है वो आप तभी समझ पाएंगे जब आप उनकी जनसंख्या को भी समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 से लड़ने के लिए इकोनॉमिक पैकेज कौन सी कंट्री ने दिया है। जी हाँ दोस्तों, जापान जो जनसंख्या के अंदर और एरिया के अंदर हमसे बहुत छोटा है, लेकिन इकोनॉमी के मामले में वो बहुत बड़ा है। जापान की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर्स की है, और उन्होंने अपनी इकोनॉमी के 1/5, मतलब करीबन 21%, माने कि हमारी इकोनॉमी के 1/3 इकोनॉमिक पैकेज जो है वो अपनी जनता के लिए अनाउंस किया है। अमेरिका, जो विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उन्होंने अपनी जनता के लिए करीबन 13%, माने कि हमारी इकोनॉमी के करीब करीब बराबर, जो इंडिया की इकोनॉमी है पूरी, उसके करीबन समान अमाउंट जो है अपनी जनता के लिए उन लोगों ने अनाउंस किया है। ध्यान दिया जाए कि अमेरिका ने ये जो इकोनॉमिक पैकेज है, ये अप्रैल के महीने में ही दे दिया था। तभी उन्होंने इसकी घोषणा कर दी थी कि हम हमारी जनता के लिए 2 ट्रिलियन डॉलर जो है उसको अनाउंस करते हैं। और इसमें काफ़ी जो डायरेक्ट या फिर सीधा सीधा जो फायदा है वो जनता को दिया गया, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। सिंगापुर, इनका नाम काफ़ी बार सुना जाता है। हिंदुस्तान से काफ़ी लोग वहाँ पर घूमने भी जाते हैं, काफ़ी लोग वहाँ पर बिजनेस करते हैं। बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब है। इनकी इकोनॉमी अगर आप जनता के अनुपात में देखें तो काफ़ी बड़ी है। हमसे आंकड़े के अनुपात में छोटी है, लेकिन जनता के अनुपात में काफ़ी बड़ी है। तो सिंगापुर ने करीबन 13% अपनी इकोनॉमी का कोविड-19 के लिए पैकेज दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने करीबन 10.80%। जर्मनी ने करीब करीब 10%। हांगकांग, ये भी जनता के अनुपात में काफ़ी छोटा है हिंदुस्तान से, लेकिन इन्होंने 10% के आसपास का पैकेज दिया है। फ्रांस,
इनकी इकोनॉमी करीब 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 हिंदुस्तान की जितनी है, उन्होंने करीब करीब सेम इकोनॉमिक पैकेज अपनी जनता के लिए दिया है। कनाडा ने करीब 9% के आसपास, न्यूजीलैंड ने करीब 8%, स्पेन और इटली, इन दोनों कंट्री का आपने काफ़ी नाम सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ही बुरी तरीके से कोरोना से प्रभावित है। यहाँ पर काफ़ी मृत्यु हुई है। इन्होंने स्पेन ने अपनी इकोनॉमी के 7.5% प्रतिशत के आसपास, और इटली ने करीब 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 6% के आसपास अपनी जनता के लिए इकोनॉमिक पैकेजेस दिए हैं। चाइना, जी हाँ दोस्तों, चाइना जहाँ से ये वायरस की शुरुआत हुई है और जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इन्होंने, अगर आप हिंदुस्तान के बनिस्पत देखें तो जीडीपी के अनुपात में काफ़ी कम दिया है, जो सिर्फ 3.80% है। लेकिन आप अगर एब्सोल्यूट अमाउंट में देखें तो हमने जो पैकेज दिया है, जो कि करीब करीब $300 बिलियन है, उससे ज़्यादा है। और उसका सीधा कारण ये है क्योंकि वो इकोनॉमी हमसे काफ़ी बड़ी है, वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। दोस्तों, पाकिस्तान, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी मुल्क है और इनके बारे में बात करना ज़रूरी है। ये बहुत छोटी इकोनॉमी है, पॉपुलेशन में काफ़ी बड़े हैं। इन्होंने करीब करीब 2.60%, मतलब $7 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया है। काफ़ी छोटा पैकेज है। यूएई दोस्तों, ये जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, जो जहाँ पर दुबई, शारजाह वगैरह सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर काफ़ी हिंदुस्तानी काम करते हैं, वहाँ पर बसे हुए हैं। इन्होंने भी काफ़ी छोटा पैकेज, कोविड इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज करके दिया है, जो 2% ही है। अभी दोस्तों हम ये समझेंगे कि जनता के अनुपात में अगर इन सारे पैकेजेस को हम लगाएं, तो आम जनता के हाथ में कितना पैसा आता है, करीब करीब उनको कितना पैसा मिलता है। तो आइए वो समझते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के मामले में, जिनकी जनसंख्या करीबन 136 करोड़ है, 1.3 बिलियन। अगर इसको हम अनुपात में लगाएं तो एक एक नागरिक को, या फिर एक भारतीय नागरिक को, ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया है, अगर उसको आप डॉलर्स में देखें तो $294 बिलियन का, तो हमें एक एक बंदे को जो अलोकेशन होता है वो $215 होता है। इसको आप अगर आज के रेट से लगा के देखें तो करीबन 16,000 के आसपास होगा, 16,000 इंडियन रुपीस के आसपास होगा। तो ये आप अगर इसका अनुपात लगा के देखें तो इतना एक आदमी को मिलता है। अभी इसमें किस तरीके से ये पैसा जो है, जो 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 पर पर्सन जो है करीबन 16,000 होता है, उसमें कितना कैश दिया गया है, कितने टैक्स बेनिफिट दिए गए हैं, कितना लोन का बेनिफिट दिया गया, उसके बारे में हम संक्षिप्त में बात करेंगे। लेकिन पहले आइए देखते हैं कि बाकी जो बड़े नेशंस हैं, जो इकोनॉमी में हमसे आगे हैं और जनसंख्या में हमसे कहाँ पर स्टैंड करते हैं, उनकी जनता को, मतलब उनके आम इंसान को पर पर्सन इस इकोनॉमिक पैकेज का कितना लाभ होता है। तो आइए दोस्तों, आप देखते हैं कि जनसंख्या के अनुपात में बाकी प्रमुख देशों के जो इकोनॉमिक पैकेजेस हैं, वो उनकी आम जनता को किस तरीके से मिल रहे हैं, उन्हें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, उनका अलोकेशन किस तरीके से। आपने देखा कि भारतीय जनता को, आम नागरिक को पर पर्सन अगर देखा जाए तो करीब करीब 15-16 हजार रुपए का अनुपात आता है। अब देखते हैं कि जापान का पॉपुलेशन क्या है, और उनको हर एक नागरिक को इस इकोनॉमिक पैकेज का कितना लाभ होता है। दोस्तों, जापान की जनसंख्या 126 मिलियंस है, माने कि 12 करोड़ के करीब। और अगर उनका जो पैकेज है, जो अभी तक विश्व में जीडीपी के अनुपात से सबसे बड़ा है, उनको देखा जाए तो उनकी जनसंख्या को करीब करीब $8,500 का लाभ होता है। मतलब हर एक नागरिक को अगर देखा जाए, एक इंडिविजुअल नागरिक को $8,500 मिलते हैं। दोस्तों, अगर इसको आप हिंदुस्तान के अनुपात में देखेंगे तो ये बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि हमको करीब करीब $200 मिलते हैं, जबकि इनको $8,500 मिलते हैं। ये जो अमाउंट है, ये जो आंकड़ा है, ये करीब करीब 6 लाख के आसपास होता है।
और ये अगर हमारे हिंदुस्तान से आप कंपेयर करेंगे जो करीब करीब 16,000 रुपए होते हैं, तो ये करीब करीब 40 गुना होता है। इसी तरीके से अगर हम आगे देखेंगे तो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, आपने उसका पैकेज भी देखा हो, वो जीडीपी के अनुपात में कितना है वो भी देखा। उसको भी अगर आप उनकी जनसंख्या से लगाएंगे, जो कि करीबन 32-33 करोड़ है, तो करीबन $8,500 पर पर्सन का अमाउंट आता है। ये भी पर पर्सन मतलब आम नागरिक, एक आम नागरिक को जो लाभ मिलता है, उसको जो अलोकेशन होता है, उसके हिसाब से 6 लाख रुपए के आसपास होता है। और ये भी अब अगर आप देखें तो 40 गुना है जो हमें मिल रहा है उससे, जो हिंदुस्तान की आम जनता को मिल रहा है उससे। ये सिर्फ जानकारी के लिए है। अब हम यहाँ पर प्रयत्न ये नहीं कि हमें कम मिला या ज़्यादा मिला। हिंदुस्तान जो है वो पूरी एक अलग अर्थव्यवस्था है। जापान, अमेरिका पूरी अलग अर्थव्यवस्था है, और इनका इस तरीके से तुलना नहीं हो सकता। लेकिन ये सिर्फ एक जानकारी के लिए है कि भारत को किस तरीके से मिलता है। ये भी जानना चाहिए कि जापान और ये अमेरिका जैसे जो विकसित देश हैं, उनका जो खर्चा होता है, उनके आम नागरिक नागरिक का खर्चा भी ज़्यादा होता है, जबकि भारत जो हमारा देश है, वहाँ पर आम नागरिक का जो खर्चा होता है वो उनसे काफ़ी कम होता है। जो कंजम्पशन का लेवल है वो भी काफ़ी कम है। अब देखते हैं सिंगापुर। दोस्तों, सिंगापुर भी अगर आप देखें, जिसकी जनसंख्या सिर्फ अराउंड 60 लाख के आसपास है, उनके भी हर एक नागरिक को करीब करीब $8,000 मिल रहे हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के हर एक नागरिक को करीब करीब $6,000 मिल रहे हैं। जर्मनी के हर एक नागरिक को करीब करीब $5,000 मिल रहे हैं। हांगकांग के हर एक नागरिक को करीब करीब $5,000 मिल रहे हैं दोस्तों। फ्रांस के प्रति नागरिक करीब करीब $4,000। कनाडा प्रति नागरिक करीब करीब $4,000। न्यूजीलैंड प्रति नागरिक करीब करीब $3,500। स्पेन प्रति नागरिक करीब करीब $2,000। इटली प्रति नागरिक करीब करीब $2,000। चाइना, दोस्तों चाइना भी जो है वो जनसंख्या में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ये हमसे भी बड़ा देश है जनसंख्या के मायने से, और इनकी जनसंख्या 1.4 बिलियन है। 143 करोड़ की जनसंख्या इनकी है। और चूंकि उन्होंने काफ़ी बड़ा पैकेज एब्सोल्यूट नंबर में दिया है, उनकी जीडीपी के अनुपात में बहुत कम है, इसलिए उनके भी प्रति नागरिक जो पैसा जा रहा है वो काफ़ी कम है। आप देख सकते हैं कि भारत से बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान, इनका नाम लेना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप जान सके कि ऐसे भी देश हैं जहां पर प्रति नागरिक जो इकोनॉमिक पैकेज मिल रहा है वो काफ़ी कम है। उनको प्रति नागरिक करीब करीब सिर्फ $34 मिल रहे हैं। ये बहुत छोटी अमाउंट है। शायद तो 2,500 रुपए के आसपास होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। और अभी देखते हैं कि दुबई वगैरह जो है वहाँ पर कितना अमाउंट मिल रहा है। ये करीब करीब $830 है, जो हिंदुस्तान से ज़्यादा है। तो इस तरीके से अगर आप जनसंख्या को भी ध्यान में ले, तो हमें पता चलता है कि बाकी सारे देश, चाहे वो जीडीपी में बड़े हों छोटे हों, उनका इकोनॉमिक पैकेज का साइज चाहे कुछ भी हो, जैसे अगर आप देखेंगे कि फ्रांस और कनाडा, न्यूजीलैंड, स्पेन, इन सब ने आप अगर प्रतिशत में देखिए अपने जीडीपी के, तो बहुत ही कम जो है इकोनॉमिक पैकेज दिया है। लेकिन अगर आप उनको एब्सोल्यूट अमाउंट में देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा है हिंदुस्तान के मुकाबले। उनकी जनसंख्या को जो है काफ़ी बड़ा अमाउंट मिल रहा है। तो ये जो है ये पूरा विश्लेषण है कि प्रमुख देश जो हैं पूरी दुनिया की, उन्होंने कौन से कितने कितने उन्होंने अपने इकोनॉमिक पैकेजेस दिए हैं, और उनकी जनता को प्रति नागरिक कितना पैसा मिल रहा है। इसमें मैंने काफ़ी देशों को नहीं लिया है जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, और उन्होंने भी बड़े बड़े पैकेजेस अपनी अपनी जनसंख्या के लिए दिए हैं, अपनी आर्थिक व्यवस्था के लिए दिए हैं। ये प्रमुख देश है जिनके बारे में हम सभी जानते हैं।
आइए दोस्तों, अब थोड़ी सी बात करते हैं कि ये जो पैकेजेस हैं, जो आप देख रहे हैं, जो बड़ा आंकड़ा ये प्रमुख देशों ने अनाउंस किया है, वो बांटा किस तरीके से जाता है। तो आप अभी पिछले 2 दिन से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सुश्री निर्मला सीतारामन जी को सुन रहे होंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि उन्होंने अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग जो है फायदे दिए हैं। जैसे आपने सुना होगा कि काफ़ी जगह पर 1,000 रुपये जो है उनको दिया जा रहा है, कैश बेनिफिट है, उनके अकाउंट में डायरेक्टली डाला जा रहा है, उनको हाथ में रोकड़ा रकम दिया जा रहा है। कहीं पर जो है लोन जो है वो बिना बिना किसी कोलेटरल के दिया जा रहा है, और कहीं पर जो टैक्स है उसको डीले किया जा रहा है। तो ये जो ज़्यादातर सारे देश है, उन सभी का जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरीके से है। और इसको तीन मुख्य भागों में बांटा जाता है, जो भी इकोनॉमिक पैकेजेस हैं उनको, जो कि होता है कैश स्टिमुलस, डेफरल स्टिमुलस और लिक्विडिटी प्रोविजन। अभी समझते हैं कैश स्टिमुलस या फिर जो इमीडिएट बेनिफिट, उसका मतलब क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि आप सीधा सीधा या डायरेक्ट आपकी जनता या आपकी जनसंख्या के बैंक अकाउंट में कितना पैसा डाल रहे हैं, उनके हाथों में रोकड़ा रकम कितना दे रहे हैं। इस मामले के अंदर जापान, अमेरिका, जर्मनी, ये सारे देश, कनाडा, ये सारे देश जो हैं ये सबसे आगे हैं। ये लोग अपने अपने नागरिकों को करीब करीब $2,000 पर मंथ दे रहे हैं। पर महीना ये लोग अपने अपने नागरिकों को $2,000 3 महीने के लिए दे रहे हैं। ये अमाउंट, ये जो रकम है, बहुत बड़ी होती है दोस्तों। हमें हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे गरीब भाई बहन हैं, उनको करीब करीब 2 से 3 हज़ार रुपए दिए जा रहे हैं। जबकि अगर आप जो अमेरिका, जापान, जर्मनी, कनाडा के बनिस्पत में देखें, तो उनको करीब करीब 1.5 लाख रुपए जो है मासिक 3 महीने के लिए मिल रहा है। और हमारे यहाँ पर जो गरीब भाई बहन हैं, उन्हें करीब करीब 2 से 3 हज़ार रुपए उनके अकाउंट में दिया जा रहा है। या फिर आप बैंक में जाएंगे तो वहाँ पर भी काफ़ी लाइन लगी हुई है, उनको उनको रोकड़ा किन्हीं किन्हीं को 500 रुपये भी दिया जा रहा है। तो इसे कहते हैं डायरेक्ट अमाउंट। अब ये भी जानिएगा कि भारत ने सबसे बाकी सारे देशों के मुकाबले सबसे कम जो है कैश स्टिमुलस दिया है। ये सिर्फ गरीबों के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। ठीक है। सो भारत का जो कैश स्टिमुलस है वो बहुत कम है। अभी समझते हैं कि डेफरल स्टिमुलस क्या होता है ना। डेफरल स्टिमुलस जो होता है, उसका अर्थ होता है कि आप जो कर वसूली करते हैं अपनी जनता के पास में से, या फिर जो जो व्यापार वगैरह होते हैं उनके पास में जो कर वसूली करते हैं, उसमें कितनी रियायत देते हैं। तो भारत ने काफ़ी कुछ, जो अपना 20 लाख करोड़ का पैकेज है, उसका काफ़ी कुछ भाग जो है वो इन रियायतों के लिए दिया गया है। जैसे कि वो अभी टीडीएस नहीं लेंगे, जैसे कि काफ़ी कुछ जो टैक्स है, इनकम टैक्स है, बाकी सारे टैक्सेस है, वो व्यापार के पास में से अभी नहीं वसूल करेंगे, बाद में वसूल करेंगे, या फिर उनके अकाउंट में पैसे दे देंगे। ठीक है। तो उसको कहते हैं डेफरल स्टिमुलस। ये ज़्यादातर टैक्स के माध्यम से दिया जाता है। तो इसी तरीके से डेफरल स्टिमुलस दिए जाते हैं, जो ज़्यादातर टैक्स के माध्यम से दिए जाते हैं। और जो तीसरा तरीका है जिसके थ्रू जिसके माध्यम से ये सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिए जाते हैं, वो है लिक्विडिटी प्रोविजन। चूँकि आप अभी समझ सकते हैं 3-3 4-4 महीनों से जो व्यापार है, व्यापार धंधे वो बंद हैं, और सबके हाथ खींचे हुए हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। अगर उनको किसी भी तरीके का व्यवहार जो है करना है, तो उसके लिए उनके हाथ में पैसा चाहिए चाहिए। और जो काफ़ी जो हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो कैश पे चलती है, बैंक्स में जो नीचे तबके की इकोनॉमी वो नहीं है। तो इसलिए भारत सरकार ने जो प्रावधान किया है वो ये है कि वो बिना कोलेटरल के, मतलब जो उसके लिए सिक्योरिटी होती है लोन के लिए, वो भारत सरकार खुद देगी, और ये सारी लोन जो है वो छोटे व्यापारों को और सबको मिलेगी। तो इस तरीके से भारत सरकार ने, और बाकी की भी सारी जो प्रमुख व्यवस्था है, उन्होंने अपना अपना इकोनॉमिक पैकेजेस जो है उसको डिवाइड किया है, जो कि इमीडिएट है। कुछ जो है वो टैक्स या फिर कर वसूली की रियायत है, और कुछ जो है वो लोन्स या फिर उनकी सैलरी को पैसे दे देना, उसके माध्यम से किया गया है। सो मोटा मोटी दोस्तों,
इसी तरीके से ये सारे जो इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस कोविड-19 से लड़ने के लिए दिए गए हैं, वो इस तरीके से होते हैं। आशा करता हूँ कि ये जानकारी ये जो विश्लेषण है आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहा होगा और आपको काफ़ी इससे क्लैरिटी मिली होगी। जाते-जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरी चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। हम इसके ऊपर और भी आगे वीडियो बनाने वाले हैं। ये समझने के लिए कि ये जो आत्मनिर्भर लोन्स सरकार ने भी दी है, वो आत्मनिर्भर लोन जो है वो किस तरीके से दी जाएगी, कौन से व्यापारों को दी जाएगी। ये बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा रकम जो है भारत सरकार ने अनाउंस किया है। उन्होंने घोषणा की है कि करीब-करीब 3 लाख करोड़ रुपए जो है वो विदाउट सिक्योरिटी की लोन से हमारे जो छोटे व्यापारी हैं उनको दिया जाएगा। तो इसके बारे में भी हम एक विस्तृत वीडियो ज़रूर बनाएँगे। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। आप मेरी चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।